जीवन में हर इंसान के मन में एक सवाल जरूर उठता है। अगर भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो फिर हमारे जीवन में दुख क्यों है? कभी यह सवाल मन में आता है तो कभी किसी साधारण सी जगह पर एक छोटी सी घटना हमें बहुत बड़ा उत्तर दे जाती है। एक दिन एक व्यक्ति सलून में बाल कटवाने बैठा था। बाल काटने वाला अपने काम में लगा था। कैंची की आवाज के बीच वह अचानक बोला, अगर भगवान सच में सब कर सकते हैं तो वे खुद आकर लोगों के सारे कष्ट क्यों नहीं मिटा देते? सलून में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। बाल कटवाने वाला व्यक्ति बड़े शांत स्वर में बोला, भगवान सब कर सकते हैं, लेकिन हमें भी तो उनकी ओर एक कदम बढ़ाना पड़ता है। बाल काटने वाला चिढ़कर बोला, ये मंदिर जाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, इन सब से क्या होता है? तब वह व्यक्ति बोला, जैसे बीमारी होने पर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वैसे ही जीवन के कष्ट कटवाने के लिए भगवान के पास जाना पड़ता है। मंदिर जाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ये कोई रस्म नहीं, ये अपने अहंकार को भगवान के सामने रखने का तरीका है। लेकिन बाल काटने वाला अब भी संतुष्ट नहीं था। बाल कटवाकर वह व्यक्ति बाहर निकला। सड़क पर चलते हुए उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े गंदे थे और आंखों में एक अजीब सी खालीपन। वह व्यक्ति कुछ देर उसे देखता रह गया। वह तुरंत वापस सलून में लौटा और बाल काटने वाले से बोला, मैं आपको पैसे देता हूं, आप बाहर जाकर उस आदमी के बाल काट दीजिए। बाल काटने वाले ने शांति से कहा, नहीं, जब तक वह खुद मेरी दुकान पर नहीं आएगा मैं उसके बाल नहीं काट सकता। यह सुनते ही वह व्यक्ति गंभीर हो गया। बस यही बात तो मैं आपको समझा रहा था। जिस तरह आप खुद जाकर किसी के बाल नहीं काटते, उसी तरह भगवान भी कहते हैं, मेरे पास आओ, मेरे मंदिर आओ, मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, तभी मैं तुम्हारे जीवन के उलझे हुए कष्ट काटूंगा। सलून में सन्नाटा छा गया। मंदिर जाना कोई मजबूरी नहीं, यह अपने दुख को भगवान के चरणों में रख देने का साहस है। और शिवलिंग पर जल चढ़ाना, यह अपने भीतर की गर्मी, क्रोध और पीड़ा भोलेनाथ को सौंप देना है। भगवान सब कर सकते हैं, लेकिन पहल हमें ही करनी होती है। जैसे सलून आए बिना बाल नहीं कटते, वैसे ही मंदिर आए बिना जीवन के कष्ट नहीं कटते। बाल काटने वाला अब समझ चुका था। हर हर महादेव।